हाय गाइस, दिस इज मनीषा मरवाहा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। अगर हम इसको सही तरीके से सही ढंग से यूज़ करें तो ये सच में हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। तो देखो आजकल हो क्या रहा है, हमको जो ज़्यादातर दिक्कत क्या आ रही होगी आप लोगों को कि दी हमको टाइम ही नहीं मिलता, हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, हमको स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता, हम जो है रिटर्न होमवर्क करते रह जाते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, देन आपको पता नहीं है मेरे स्कूल में कितना ज़्यादा काम देते हैं तो मैं कैसे करूँ रिवीजन, मैं कैसे करूँ सेल्फ स्टडी। तो देखो आज हम टाइम टेबल को देखेंगे भाई किस तरह से एग्जैक्टली मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके जो सारी जो चीज़ें हैं, चाहे ये ट्यूशन हो, रिटर्न होमवर्क हो, सेल्फ स्टडी हो, आपका मोबाइल चलाने का फालतू का थोड़ा प्ले टाइम हो, ठीक है, रिवीजन टाइम हो, नोट्स टाइम हो, हर चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यार पता है दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत ये होती है कि हमें टाइम को मैनेज करना नहीं आता। टाइम सबके पास वही है 5-6 घंटे घर जाने के बाद, ठीक है, उसी को आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ढंग से उसको मैनेज अप करना है ताकि आप हर चीज़ कर सको। और सिंपल सा फंडा हमको फॉलो करना है और वो फंडे का नाम है शो अप एवरी सिंगल डे। ठीक है, अगर आपको स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहना है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ टफ लग रही होगी कि भाई मेरे से नहीं हो पाता रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाता, डेली मैं हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रही, डेली मैं अपना रिटर्न होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाती। तो उसका सिंपल सा फंडा हम जो फॉलो करेंगे, शो अप एवरी सिंगल डे। एक मंत्रा याद कर लो यार, मुझे हर सिंगल डे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हर सिंगल डे चाहे जाके 15 मिनट ही पढ़ के आए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे ज़रूर। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ट्यूशन टाइम भी आपको मैं दूंगी, आपको रिटर्न होमवर्क का भी टाइम दूंगी, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ठीक है, स्कूल के साथ साथ सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है, रिवीजन, नोट्स, एवरीथिंग। ओके, लेट्स कम टू द टाइम टेबल। ओके, तो टाइम टेबल की हम बात करें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई 6 o'clock। ठीक है, 6 o'clock आप सुबह उठ जाते हैं बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कूल है वो 7 o'clock या फिर 7:30 पे शुरुआत हो जाती है। ओके, तो 6 बजे आप उठेंगे तो सबसे पहले जो आपको मॉर्निंग में काम करना है, क्योंकि आप रात को एक अच्छी खासी नींद लेकर उठे हो, ठीक है, माइंड को एकदम फ्रेश करना है। जो आपके दिन की शुरुआत है ना वो एकदम झकास होनी चाहिए, हैप्पी मूड के साथ होनी चाहिए। ये नहीं सोचना ओहो अब फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर उस मैडम की शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर वही सब, है ना। ऑल्दो रूटीन तो सेम ही होती है बट स्टिल यू हैव टू बी चेयर अप योर सेल्फ। ओके, तो एक वाइब क्रिएट करो बेड से उठने से पहले, मतलब बाथरूम जाने से भी पहले बेड पे बैठे बैठे अपने एक विजुलाइज कर लो कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, स्कूल में मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा, उनसे बात करूंगी, एंजॉय करूंगी, नोट्स बनाएंगे, टीचर से डाउट पूछेंगे और नई चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, जस्ट अ हैप्पी नोट पे आपको जो शुरुआत करनी है। देन स्कूल जाएंगे, पूरा आपका जो शेड्यूल है वहाँ पे पैक्ड अप रहेगा। स्कूल में जो भी करते हैं एंजॉय करो, सब कुछ करो, पढ़कर आओ। ओके, देन कम बैक 2 से 3 बजे तो आप लोग घर पर आएंगे। ठीक है, टाइमिंग स्कूल की जो है मैंने लगभग 7-7:30, कई बच्चों का जो स्कूल 2 बजे ख़त्म होता होगा, कईयों का 2:30 पे ख़त्म होता होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम टाइमिंग कई बच्चों के साथ नहीं मिल पा रही होगी बट यहाँ से आप थोड़ा सा जो अपनी टाइमिंग्स अपने टाइम टेबल में ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप फंडा समझने की कोशिश करना कि मैं आपको बताऊँगी कि आप डेली 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, आप रिटर्न होमवर्क भी करने वाले हैं, तो उस चीज़ पर आते हैं। ओके, देन यू कम टू योर होम। 3 से 4 बजे आप घर पर आएँ, रेस्ट करें, लंच करें। यूजली जिस दिन मुझे स्कूल से डांट पड़ती थी या फिर मैं होमवर्क नहीं करके जाती थी ना तो उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि क्लास में अच्छी खासी इंसल्ट हुई होती थी। तो मैं घर पर आती लंच भी नहीं करती थी, स्कूल की ड्रेस भी नहीं चेंज करती थी, मतलब आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको भी मैं चेंज नहीं करती थी। एंड आई जस्ट गो एंड ओपन अप माई बुक्स। ठीक है, नोटबुक निकाली, पेन निकाला, रिटर्न होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट करो, या फिर कोई भी अगर टेस्ट मिला है जिसकी वजह से आपको डांट पड़ी है ना तो मैं सबसे पहले वो चीज़ करती थी। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि यार स्कूल में टीचर ने आपको ताना मार दिया या टीचर ने आपकी इंसल्ट कर दिया, किसी वजह से आपको डांट पड़ गई जो कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए थी, तो उस इंसल्ट को कभी भी यार इस तरह से मत लिया करो, ऐसे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं। उसको हमेशा अपने पॉजिटिव के लिए यूज़ करा करो। लोग सामने से आपको ताने कसें, आपको पत्थर फेंकें, जो मर्जी करें, आप उसको अपने पॉजिटिव में यूज़ कर लो। ठीक है, उसको अपने इमोशंस में ले आओ एंड यू आर लाइक कि हाँ आप तो करके दिखाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके किसी भी चीज़ में हो सकती है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। जब कोई आपके इमोशंस पे अटैक करता है ना
जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आपके इंसल्ट करता है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो यहाँ पर आप रेस्ट कर लेना, लंच कर लेना। कहानी मैंने बीच में आपको ऐसी सुना दी छोटी सी कि आपको हेल्प करेगी। ओके, देन 4 से 5 आप लोग जो अपने ट्यूशन जा सकते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उनका जो फर्स्ट कोचिंग टाइम होता है इतने बजे के बीच में ही होता है, तो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट कोचिंग लगाएंगे। देन 5 से 6 आपकी सेकंड कोचिंग रहती है। अब जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं जाते, ठीक है, तो जो लोग ट्यूशन्स नहीं जाते वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग करेंगे अपना सेल्फ स्टडी। ठीक है, घर पे बैठ के हम खुद अपना सब्जेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे अपना सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट 1 रहेगा वो रहेगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को यार करना होता है आपको डेली। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आप दूर नहीं रह सकते। अगर आप इसे दूर भागोगे, डेली नहीं करोगे, तो आपको फॉर्मूलाज भूल जाएंगे, आपको फंडामेंटल्स भूल जाएंगे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकती है। और मैथ्स जिस स्टूडेंट का वीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लिखते हैं कि दी मेरा मैथ्स वीक है, मैं क्या करूँ। भाई डेली प्रैक्टिस करो। अभी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देन आपके पास आता है 5 से 6 सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे घर पे बैठे वो भी सेकेंड सब्जेक्ट उठा लेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, ठीक है, कोई भी आप साइंस का सब्जेक्ट उठा लो, या फिर आप एसएसटी का कोई भी ज्योग्राफी, जो भी आपके स्कूल में करवाया जा रहा है। सब्जेक्ट 1 वो तो आपका फिक्स रहना है, वो तो आप डेली करने ही वाले हैं। ठीक है, ये आपको कोई भी सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट 1 आपका फिक्स रहने वाला है। सब्जेक्ट 1 आपका कोई भी हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो। इट कैन बी साइंस। अगर आपको लगता है मैं साइंस में वीक हो तो आप साइंस को डेली कीजिए। ओके, देन जो सब्जेक्ट 2 होगा इसको हम ऑल्टरनेटिव डेज पे करेंगे। डिपेंड करेगा कि किस दिन किसका जो है टीचर ने ज़्यादा काम करवा दिया। अगर आपको लगता है कि आज साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिले सॉल्व करने को, या फिर अगर आपको लगता है कि आज ज्योग्राफी में ज़्यादा काम करवाया है, तो आप वो वाला सब्जेक्ट उठा सकते हो। और यहाँ पे जो हमारे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बताऊंगी कब करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ट्यूशन वाले बच्चे उनकी सेल्फ स्टडी होती ही नहीं, जबकि ट्यूशन के साथ भी आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी करते कैसे हैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, देन यहाँ पर आ जाता है 6 से 7 बजे तक जो है आप ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट करो। ठीक है, 6 से 7 आप ब्रेक में क्रिकेट खेल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, जो मर्जी करो, पार्क जाओ, घूमो फिरो, वट एवर यू वांटेड टू यू कैन डू। मोबाइल भी चला सकते हैं इसमें। यहाँ पर आता है हमारा 7 से 9। 7 से 9 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पर आप करने वाले हैं अपना रिटर्न होमवर्क। अब यहाँ पे मिक्सड अप नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पर अगर आपको कहा था कि ये वाला जो टाइम आपका सेल्फ स्टडी का है, तो सेल्फ स्टडी में आप लोग लर्न कर रहे होंगे चीज़ें। ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, उनकी रिवीजन कर रहे होंगे जो चीज़ें आपने स्कूल में करी। अब रिवीजन कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार, रिवीजन का बहुत जो सिंपल और जो सबसे ज़्यादा इजी और इफेक्टिव मेथड है ना, वो तो सिंपल सा ये है कि जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, नोटबुक उठाओ, स्कूल में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक रफ नोटबुक पे पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, मान लो आपने स्कूल में आपको आज 5-6 पेजेस करवाए हैं, साइंस का लाइट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो आपने उसमें 3-4 डायग्राम्स पढ़े हैं, रे डायग्राम्स आज आपने पढ़े हैं। तो ठीक है, घर पर आओ, नोटबुक रखो सामने, दूसरी एक नोटबुक रखो अपनी रफ वाली, और उसमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने शुरू करो। पहले यहाँ पे पढ़ो, समझो, अच्छा ये चीज़ है, अब आपको याद हो गया, आपको लगता है मैंने रीड कर लिया, मुझे याद हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिकॉल करने के लिए आपको साथ साथ में उस चीज़ को ड्रॉ कर लेना है, उस चीज़ को लेबल करना है, ताकि आपको याद हो जाए। सिमिलरली अगर आप कोई एसएसटी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उसको क्या जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। किस तरह से, जो भी आपने मान लो क्वेश्चन पढ़ा है, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन याद कर रही हूँ, तो उस क्वेश्चन को मैंने नोटबुक पे उठाना है, जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। इससे क्या होता है, जो भी आपने चीज़ पढ़ी है आपको दिमाग में उसी समय याद आ जाती है। अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इस लाइन में ये चीज़ कहा जा रहा था, और इस लाइन को मैं इस तरह से अपनी तरह भी लिख सकती हूँ। ओके, तो ये चीज़ हम साथ में करेंगे, वेट नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे, अच्छा अभी तो मन नहीं कर रहा, अभी चलो ऐसे करते, देख के रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, देख के रिवीजन कभी नहीं करनी। इससे एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, दूसरा हम इससे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम पढ़ रहे होते हैं ऐसे ऐसे, फिर कोई आ जाता है, अच्छा कोई कुछ ले आया, भाई आ गया, बहन आ गई, तो फिर वो होता है। ओके, देन वापस आ जाते हैं हम अपने। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो है रिटर्न टाइम का आपका पास टाइम है 7 से 9। यहाँ पर आप जो है
टीवी देख देख के भी अपना काम कर सकते हो, साथ में अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, गाना चलाने हैं, सॉन्ग सुनने हैं, तो जो ये आपका रिटर्न होमवर्क है बेसिकली आप इसको ब्रेक टाइम साथ साथ में होमवर्क भी कर सकते हो। इस समय आपको हिंदी का काम मिला रहता है, इंग्लिश के नोट्स बनाने होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करके आने होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल मिली होती है, तो जो भी ये फालतू का काम है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसके साथ साथ हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, साथ साथ में टीवी देख लेंगे, साथ साथ में गाने सुन लेंगे, साथ साथ में खाते भी रहेंगे और साथ साथ में काम हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। और यहीं पर अगर आप मान लो जिस दिन आपको रिटर्न होमवर्क नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज डेली तो नहीं मिलता हर चीज़ का रिटर्न होमवर्क, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आपका जो ये हिंदी और इंग्लिश, और ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इजी है, इस पर आपको डेली टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप डेली इन दोनों पे 15 मिनट्स देंगे, मतलब कि दोनों पे अगर आप 30 मिनट्स मिला के दे दोगे तो वो इनफ है, ठीक है। 15 मिनट्स में आपकी रिवीजन हो ही जाती है। और ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जब आपको टीचर क्लास में भी समझा रही होती है तो आपको समझ आ जाते हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर स्टोरी बेस्ड होते हैं और स्टोरी हमारा दिमाग सबसे जल्दी कैप्चर करता है। ओके, देन कमिंग टू जिस दिन होमवर्क नहीं मिला, जिस दिन आपको काम भी नहीं मिला, उस दिन आप और क्या कर सकते हैं, तो और आप यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स लर्न। मान लो आज मुझे कुछ नहीं मिला, आई हैव अ फ्री टाइम, तो मैं ये 2 घंटे बैठ के बर्बाद करने की बजाय, मतलब 2 घंटे बैठ के रोज़ डेली बर्बाद नहीं करने, किसी दिन आपको कहना है कि चलो यार आज ना हम बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, आज जो है ना मैं मैथ्स की ये फर्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरा अपना टेस्ट हो जाए, एक रिवीजन हो जाए। ओके, 5 क्वेश्चन याद करो, प्रैक्टिस करो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड इट विल हेल्प यू। देन आता है हमारे पास 9 to 10 वाला टाइम, डिनर टाइम, फैमिली के साथ बैठो, इंजॉय करो। ओके, देन अगेन वी हैव अनदर 10 से 11। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 10 बजे सोना पसंद करते हैं, जिनको नींद आ जाती है वो लोग सो जाओ, बट जो कोचिंग वाले स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा यहाँ पे बैठना पड़ेगा 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक आपको नींद नहीं आती। यहाँ पर आपको करनी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी गाइस, जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा है, जो भी आप ट्यूशन पे आपके टीचर ने पढ़ाया है, उसको भी रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने स्कूल वाली चीज़ें ही ट्यूशन में पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, कभी कोचिंग में टीचर कुछ और करवा रही होती है, स्कूल में कुछ और चल रहा होता है, तो आपको वो सब कुछ यहाँ पर रिवाइज करना है। जब तक आप खुद कॉपी पेन उठा के, जो मैंने आपको रिवीजन का मेथड बताया, आप वो नहीं करते ना, अपने हाथ से नहीं लिखते, तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती, और जब तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी ना, तो वो आपके दिमाग के CPU में जाके सेव नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी में रह जाता है, जो सिर्फ बाहर की मेमोरी होती है, जो सिर्फ रीडिंग में रहता है, और वो थोड़े दिनों बाद आपकी मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब यहीं पर हम जो है अपने एंड ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं कि भाई टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एंड दिस इज़ माई चैलेंज टू यू पीपल, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है, फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 15 days एंड यू विल सी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई आपको लगेगा हाँ सारी चीज़ें तो हो रही है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। यू विल फाइंड कि हाँ यार मेरे पास तो एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी कर सकती हूँ, हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हैं आपको उनके लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो ट्राई इट फॉर 15 days। 15 days का क्या फंडा है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नियम बनाकर एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं करते ना, तो वो चीज़ हमारे जो है ना न्यूरन पाथ होते हैं बॉडी में, एक हैबिट बनी होती है, वो एक न्यूरन पाथ होते हैं, तो वो पकते नहीं हैं, ठीक है, तो वो पाथ एक बनता नहीं है। एक दिन आपने फॉलो करा तो पाथ बन गया, दूसरे दिन फॉलो करेगा वो पाथ और बन जाएगा, ठीक है, तीसरे दिन फॉलो करेंगे वो और बन जाएगा। एंड व्हेन यू फॉलो दिस फॉर 15 days तो ये और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा फॉर 15 days, ठीक है। और अगर आपने इसको 2 दिन करके छोड़ दिया, आपने इसको 2 दिन फॉलो करा, देन यू आर लाइक कि ठीक है अब तो मन नहीं कर रहा, तो आपका पाथ बदल जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे रेत पे हम बार बार चलते तो वहाँ पे पैरों के निशान लग जाते हैं ना, तो ये वही चीज़ है, जितनी बार आप रेत पे चलोगे उतना ईजी हो जाता है उस रेत में से निकलना आपके लिए, बिकॉज उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निशान बन जाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, बाकी सभी बातें करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कि किस तरह से चीज़ों को याद करना है ताकि वो आपको भूले ना, ठीक है, आपकी मेमोरी पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं फिर हमको याद नहीं होते। टिल देन मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनकी भी हेल्प करो ताकि वो भी आपको थैंक यू कहें, हाँ भाई यार तूने भी मेरा ध्यान रखा है।
तो ओके, ठीक है जी।